अच्छा, जो लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? पैरामीटर्स। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों ने नोट्स बनाई है पूरी अभी तक? सारे टॉपिक्स कवर किए हैं? तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तुम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई तुम लोग को बार बार मौके नहीं मिलेंगे। तो लिखो ना, जिस टाइम पे देख रहे हो उसी टाइम पे लिखते जाओ ना, रोक रोक के। जिस टाइम पे देख रहे हो उसी टाइम पे रोक रोक के क्या करते जाओ, लिखते जाओ। हमें जब शुरू में यहाँ पढ़ाने आए थे तो सबसे सही हमें ये लगा था कि सबसे अच्छा रिस्पांस लड़कियों का होगा क्योंकि उनको चांस कम मिलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उल्टा दिखाई दिया। उनकी आदत है बीए बीएड का ही नाम लिखवा दो फिर डिग्री मिल जाए फिर ये हो जाए। अरे बहुत सी चीज़ें उसके परे हैं भाई, टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, फिर बेवजह आ रहे हो। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पैरामीटर्स। और ये बड़ा सही कंसेप्ट है, ये बड़ा सही कंसेप्ट है। इससे अगर पैरामीटर वाले कंसेप्ट को देखें तो उससे होता क्या क्या है। नंबर एक, पैरामीटर वाले कंसेप्ट के बाद क्या होता है कि किसी मेथड में हम बाहर से वैल्यू भेज सकते हैं। बाहर से वैल्यू भेजने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर बाहर से वैल्यू नहीं भेजोगे, मेथड के अंदर ही वैल्यू रहेगी, तब तो वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी ना। जैसे यहाँ तुम्हारे हाथ के सामने है, यहाँ डबल ए इंट बी लिख दिया गया है कि नहीं लिख दिया गया? तो इसका क्या मतलब है कि अब ये ए और बी इसकी वैल्यू कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। जो कॉल करेगा, जो वो बताएगा, जो डिसाइड करेगा, जो वैल्यू भेजेगा वही वैल्यू अंदर। हेलो, आ गए ना? हाँ, नीचे वाली क्लास में जाना। हाँ, तो ये कंसेप्ट है, यही एक सबसे बड़ी चीज है। इसके बिना मेथड क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। ठीक है, फिक्स वैल्यू, भाई देखो चीजें फिक्स थोड़ी ना होती हैं, वही काम हमें क्या करना होता है, अलग अलग वैल्यू के साथ करना होता है। तो ये पैरामीटर के ही थ्रू पॉसिबल है, नंबर एक चीज। और नंबर दो चीज आपने ये भी एक सीखी कि अगर आप देखो इस ए और किसको, बी को, तो ए और बी की, ए की वैल्यू क्या है 12,000, बी की वैल्यू क्या है 700। ये ए और, या फिर ये जो वैल्यू 3 है, या ये वैल्यू जो है क्या है 800। ये चारों वैल्यू कहाँ पे डिफाइन की गई है, कहाँ बताई गई है? मेन मेथड के अंदर। लेकिन अगर अब इस मेथड को कॉल करें, ये जब मेथड चलेगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएंगी? इस मेथड के अंदर। तो मतलब क्या है, तुम ये देख रहे हो कि लोकल वेरिएबल जो है, क्या लोकल वेरिएबल एक मेथड का जो उसी मेथड में सिर्फ यूज हो सकता है, उसके बाहर यूज नहीं हो सकता, वो वैल्यू भी, वो उस वेरिएबल की वैल्यू भी आप दूसरे मेथड के अंदर भेज सकते हैं। याद रख लो, जब आप लोग ये पैरामीटर वाला कंसेप्ट यूज करते हो तो इससे क्या होता है? कॉलर सेंड आर पास वैल्यू टू कॉल्ड मेथड ना, यही होता है ना भाई। और ये बात भी देखो बताई गई थी कि जैसे ये बात बताई गई थी कि जैसे हाँ, ये बताया गया था कि वैल्यू हमेशा क्या मैटर करता है पैरामीटर के केस में? सबसे बेसिक रूल क्या है पैरामीटर के कंसेप्ट का? सबसे बेसिक रूल ये है कि जब पैरामीटर यहाँ से भेजोगे, जितने वहाँ पे हैं वही उतने यहाँ से भेजने पड़ेंगे, और पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे। ठीक है, और इसीलिए
पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही नहीं, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी मैच करना चाहिए। क्लियर है ना ये बातें? सर जैसे हाँ सेम डेटा टाइप रख दिए, जैसे इंट एक्स इंट वाई, मतलब अलग अलग मेथड में, हाँ, तो सर एरर बताएगा क्या? यानी क्या करें, फिर से बोलो। जैसे ऐसा सेम डेटा टाइप रखना है, जैसे इंट एक्स, और मतलब एक मेथड बनाए तो उसमें इंट एक्स रख दिए, हाँ, और फिर उसके बाद उसी को दूसरा मेथड बनाए इंट वाई रख दीजिए। हाँ नाम सेम रखिए मेथड का। हाँ मेथड बनाए। अरे तुम ओवरलोडिंग की बात कर रहे हो ना, चलो आगे हम बताएंगे इसे। ये अच्छा, इतना ये सब क्लियर है ना? अच्छा ये बताओ, इस मेथड का काम क्या था? ये जो दिख रहा है सामने, क्या नाम है मेथड का? मंथली बजटिंग। ये मंथली जो भी है, अच्छा देखो इसमें भी क्या कमी है, इसमें भी वैल्यू क्या है, फिक्स है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? पैरामीटर से। हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? पैरामीटर से, जिससे जो कॉल करेगा वो वैल्यू भेजेगा। एक सेकेंड, बाकी और बता दीजिए। अच्छा ये देखो, ये कौन सा मेथड है? ट्रैवलिंग। इसका काम क्या है? इसमें ये है ट्रैवलिंग मेथड में, देखो ये मेथड बता रहा है कितने पैरामीटर मांगता है, 4। पहला क्या, टोटल रेंट पर डे, दूसरा क्या, फूड पर डे, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा डेज। ये 4 चीजें आपसे मांग रहा है, आप इसको बताओ तो आपका खर्चा वो बता देगा। उसमें फिर क्या है, रीइंबर्समेंट भी है। रीइंबर्समेंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो क्या है 80% ही है, वो बदल नहीं रही है, इसीलिए उसको पैरामीटर से नहीं भेजा। क्लियर है नहीं? अब बताओ आंसर किस में आएगा? पेड बाई पर्सन नाम के वेरिएबल में आएगा कि नहीं आएगा? देख लो ध्यान से भाई, इसे प्रिंट वाली लाइन हटाओ। ये बताओ, ये मेथड दिख रहा है सबको? आपका देखा हुआ मेथड है। एक मेथड है ट्रैवलिंग, जिसमें आप 4 पैरामीटर भेजते हो। इसके बाद वो क्या करता है, चारों को जोड़ के पहले क्या निकाल देता है, एक दिन का एक्सपेंस निकाल लेता है। तीनों को जोड़ के फिर क्या करता है, नंबर ऑफ डेज से गुणा करके टोटल एक्सपेंस निकाल देता है। फिर 80% अमाउंट जो है उसका ये क्या हो जाता है, जो कंपनी पे कर रही होती है, या चलो नाम इसका बदल देते हैं, क्या, ऐसे लिख देते हैं, पेड बाई। तो टोटल एक्सपेंस में से पेड बाई कंपनी घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आदमी को कितना देना पड़ेगा। ये बताओ ये आंसर कहाँ है, किस वेरिएबल में आएगा? पेड बाई पर्सन। ये दिख रहा है ना साफ साफ? जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हमको यही पता करना था इस मेथड से कि आप बता दो सारा खर्च क्या क्या क्या, किस चीज़ का कितना वो है और कितने दिन रुकना है। ये मेथड चलेगा, वो बता देगा कि आदमी को कितना देना होगा, है ना, और कंपनी को। हमें ज़रूरत किसकी है, पेड बाई पर्सन। ठीक है, तो ये पेड बाई पर्सन कैसा वेरिएबल है? इन टाइप का है। ठीक है, और वेरिएबल किस टाइप का है? लोकल वेरिएबल है ना? ठीक है, किस मेथड का लोकल वेरिएबल है? ट्रैवलिंग का। ये कहाँ तक यूज होगा? सिर्फ ट्रैवलिंग तक, ट्रैवलिंग के बाहर तो यूज नहीं होगा। अगर हम सोचें ऐसा करना, ये मेथड हम क्या किए, ट्रैवलिंग नाम का मेथड कॉल किए, और हम ये सोचें कि इसकी वैल्यू हमको मिल जाए, तो क्या दे रहा है, या फिर ऐसे सब छोड़ो, अगर हम ये लिखें, ये एरर दे रहा है ना? तो बताओ ट्रैवलिंग मेथड चलता है जिसमें 4 वैल्यू भेजते हो, 1660, 500, 400 और 5। ये मेथड चलेगा, अंदर आएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा, इसमें आंसर पाएगा। लेकिन ये आंसर क्या हम बाहर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आंसर है ये एक वेरिएबल में है, और वेरिएबल कैसा है, लोकल। वेरिएबल कैसा है, लोकल। क्लियर है? ये बाहर तो यूज नहीं हो सकता।
लेकिन हमको ये बाहर चाहिए। कहाँ चाहिए? बाहर, यहाँ जहाँ हमने कॉल किया था, मतलब जिसने कॉल किया था अब वो आंसर मांग रहा है, लेकिन आंसर एक वेरिएबल में आ रहा है और वो वेरिएबल यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकता। हमको कौन सा आंसर चाहिए? पेड बाई पर्सन। और किसे चाहिए? ट्रेवलिंग। हाँ, मतलब ये जिसने मेथड को क्या किया, एक तरह से क्या है, कॉलर वांट्स वैल्यू ऑफ वन लोकल वेरिएबल फ्रॉम कॉलर वांट्स वैल्यू ऑफ वन लोकल वेरिएबल फ्रॉम कॉल्ड मेथड। ये इंग्लिश समझ में आ रही है क्या लिखा है? सिंपल इंग्लिश लिखी है ना। हम कह रहे हैं कॉलर चाहता है कि एक लोकल वेरिएबल की वैल्यू उसे क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। और कहाँ से? कॉल्ड मेथड से। यही है ना कॉल्ड मेथड, यही ट्रेवलिंग, ठीक है। अच्छा ये देखो, कॉलर एक काम हो चुका है क्या? Caller has sent value from caller to called method। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है क्या लिखा है? कॉलर हैज सेंड और पास, ठीक है। मतलब क्या हुआ? पास। मतलब क्या हुआ? कॉलर भेज चुका है या पास कर चुका है वैल्यू फ्रॉम कॉलर टू कॉल्ड मेथड। क्या ये बात सही है? देखो ये 4 वैल्यू कॉलर की तो थी, वो अपनी भेज रहा है, वो कहाँ जा रही है? ट्रेवलिंग। देखो ध्यान से, ये वैल्यू 4 वैल्यू कहाँ जा रही हैं? ट्रेवलिंग के अंदर। अरे यार ये देखना भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो यहीं लगा देते हैं वो ब्रेक पॉइंट और इसको डिबग मोड में क्या कर दें, लो हर जगह ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाते हैं। देखो ध्यान से, ये 4 वैल्यू 1660, 500, 405 ये कहाँ है? मेन मेथड के अंदर है ना, कॉलर के पास है ना। लेकिन जैसे ही ये मेथड चलेगा, ये आया तो तुम देखो इसके पास 4 पैरामीटर थे कि नहीं? देखो चारों पे वो वैल्यू आ गई कि नहीं? देखो 1660 इस पे आ गया, 500 इस पे आ गया, 400 इस पे आ गया और 5 इस पे आ गया। तो उसकी वैल्यू आई कि नहीं आई? बोलो भाई। और यही तो लिखा है। ये सेम अगर और दूसरे चीज़ से इसे कंपेयर करो तो सेम वही चीज़ हुई है कि जैसे एक मेथड है क्या, सब्जी ले आना। एक मेथड है क्या करना, परचेज वेजिटेबल। कोई मेरे लिए करता है तो अगर ये मेथड कॉल करेंगे तो हम क्या भेजे? 2 पैरामीटर भेजे कि नहीं भेजे? कहाँ से भेजे? अपने पास से ना। अपने पास से सब्जी का नाम बताया, अपनी जेब से क्या निकाला? पैसा निकाला, एज ए पैरामीटर उसको दिया। वो जाने के बाद अब दिया अब वो चीज़ मेरे पास से जेब, अच्छा पैसा कहाँ चला गया? उसकी जेब में। उसके जेब। सब्जी का नाम कहाँ चला गया? उसके दिमाग में। तो वैल्यू यहाँ से वहाँ गई कि नहीं? वैल्यू मेरे पास से उसके पास गई है एज ए पैरामीटर। अब वो गया दुकान पे, ढूंढता है, खरीदता है सब्जी, खरीदा। सब्जी किसके पास है? उसके पास नहीं, दुकानदार के पास है, वही तो लेने गया वो, और उसने ले ली। अब किसके पास है? उसके पास है ना। मेरे पास कहाँ है? किसके पास है सब्जी? उसके पास है, जो मेरे लिए सब्जी लेने गया था। अब दिक्कत यही है, जो सब्जी उसके पास है वो क्या है? लोकल वेरिएबल है, उससे मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तो बेकार है ना यार। हम पैरामीटर दिए, हम बताए, पैसा दिए, सब्जी बताए, गया खरीदा और हमें दे नहीं रहा है। वही सोचो आखिर ट्रेवलिंग मेथड क्या कर रहा था। ट्रेवलिंग मेथड को 4 वैल्यू बताए, गया अंदर, जुड़ा, भाग, जोड़, घटाना किया कि नहीं किया? सब करके आंसर पा गया कि नहीं पा गया? लेकिन वो आंसर मेरे साथ, मैं इसके साथ, जिसने मेथड को कॉल किया उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, उसको बता पा रहा है।
अगर ये सोचे कि ये प्रिंट कर लेगा उसकी वैल्यू, तो प्रिंट कर पाएगा? क्या नाम है मेथड का, उसका वेरिएबल का? पेड बाई, हाँ, पेड बाई पर्सन। इसी के अंदर आंसर है, लेकिन यूज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। देखो भाई, तो ऑपरेटर नहीं है क्या? खाने प्रोजेक्टर होगा फ्री, तो पेड बाई पर्सन ये, लेकिन हम ये यूज तो कर नहीं पा रहे। सोच लो, ऐसा चलेगा? हम आदमी रखें, हमसे पैरामीटर ले जाए, सब्जी खरीदे और ले देना हमें, या हम उसको यूज ना कर पाए, या वो कह रहा हम देना तो चाहते हैं, रास्ता ही नहीं है तुम्हें देने का, पता हमें पता ही नहीं तरीका कि तुम्हें दे कैसे, है ना? हम कह रहे हमें यार, फिर बताओ अच्छा कुछ तब सेंस निकला इस बात का? तुम ही सोचो, हम मेथड कॉल किए, 4 वैल्यू भेजे, अंदर गुड़ा भाग किया, आंसर पाया। अब अगर हमें ये आंसर यहाँ दे दे तो प्रिंट ही नहीं, उस आंसर का हम आगे भी तो यूज कर सकते हैं। मान लो जितना ट्रेवलिंग का खर्चा आया है, मान लो इस आदमी को हम 200 रुपये क्या करना चाहते हैं, अपनी तरफ से देना चाहते हैं, तो पता तो चले पहले उसे मिला कितना है, और 200 तब अपनी तरफ से दे, तब तो जोड़ के होगा। तो मतलब कहने का ले दे कि एक ही बात है। जैसे बाहर से वैल्यू अंदर भेज दी थी हमने, अंदर भी एक वैल्यू है जो हमें बाहर चाहिए। भेजा किसने? कॉलर ने। किसके पास? कॉल्ड के पास। कॉल्ड के पास अंदर आंसर आ गया। अब उसकी ड्यूटी है कि वो भेजे किसके पास? कॉलर के पास। भाई हम इसीलिए तो ऐसा, हम क्यों भेजे उसको सब्जी लेने, कि हमको ले आके कुछ दे नहीं यार, तो दे नहीं रहा है। ठीक है, इसी के लिए जावा में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है, बड़ा सिंपल है, रिटर्न। क्या लिखा? रिटर्न, मतलब वापस लौटाओ, सामान दो, रिटर्न। और फिर इसके बाद आप लिखो जो वैल्यू आप देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो? पेड बाई पर्सन, तो भाई पेड बाई रिटर्न लिखो और पेड बाई पर्सन। अब ये वैल्यू पहुंचने का आप रास्ता समझ में आ, मतलब ये किस लिए यूज होगा? जब कोई मेथड जो कॉल हो रहा है वो अपनी वैल्यू कॉल करने वाले को देना चाहे, तो वो क्या लिखेगा? रिटर्न और वैल्यू का नाम। एरर दे रहा है ना? बताओ ये मेथड कैसा है? वाइड है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड है। वाइड का मतलब होता है क्या? ऐसा मेथड जो रिटर्न नहीं कर सकता, वही मेथड क्या होता है? वाइड होता है। अच्छा, दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं भाई, कुछ रिटर्न करते हैं और कुछ रिटर्न नहीं करते। जैसे वाइड नहीं करते। ये सब्जी ले आने वाला करता है कि नहीं करता? सब्जी वाला हमको रिटर्न करता है कि नहीं करता? हम पैरामीटर देते हैं, काम करता है, जो सामान होता है रिटर्न करके हमें देता है कि नहीं देता? लेकिन अब बताओ, मंदिर में गए, वहाँ भी बक्सा रखा है, पेटी रखी है, वहाँ 10 रुपये डाले तो क्या तुरंत रिटर्न मान सकते हो? है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तो 10 रुपये डाले या 100 रुपये डाले, अब नौकरी दो, है रिटर्न करो, है, ऐसा नहीं कर सकते ना। वो मेथड कैसा है? वाइड है। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ रिटर्न नहीं मिलता, और कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ रिटर्न मिलता है। इसीलिए जावा में मेथड भी कहा गया, आप 2 टाइप के बना सकते हैं। एक ऐसा जो क्या हो? वाइड। वाइड का मतलब होता है जो रिटर्न न करे। अभी तक आप जितने मेथड बनाते थे सारे वाइड थे आपके मेथड, और कोई मेथड अपनी वैल्यू किसी को दे नहीं सकता था। सोचे अगर कोई ये मेथड कि अपनी अंदर की वैल्यू जिसने कॉल किया है उसको पकड़ा दें, तो ये पकड़ा नहीं सकता। और अगर इसे देना है वैल्यू, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न और उस वेरिएबल का नाम या वो वैल्यू जो रिटर्न देनी। अब लेकिन यहाँ एरर आ रहा है, इसलिए क्योंकि आप 2 बातें एक साथ कह रहे हो। आप बोल रहे हो वाइड भी है, और आप बोल रहे हो रिटर्न भी करेंगे। वाइड का मतलब रिटर्न नहीं करेगा, और रिटर्न का मतलब है रिटर्न करेगा। तो दोनों एकदम जस्ट अपोजिट बातें हैं ना, तो ये दोनों साथ में कैसे रह सकती हैं? इसी वजह से अब आपको ये वाइड वर्ड क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। फिर सवाल उठता है कि सर वाइड हटाएंगे तो लिखेंगे क्या? ऐसा भी नहीं क्या वाइड लिखा हटा के छोड़ दें? हाँ भाई, एरर आएगा। आपको वाइड हटाना है और कुछ लिखना,
और वो लिखना क्या है जानते हैं? आप क्या रिटर्न ले रहे हो? पेड बाई पर्सन, यही ले रहे हो ना भाई? पेड बाई पर्सन वेरिएबल का टाइप क्या है? कहाँ से दिख रहा है? क्योंकि पेड बाई पर्सन के पहले क्या लिखा है? इंट लिखा है ना। तो मेरे भाई वाइड की जगह आपको यही लिखना है। क्या? हाँ, मतलब क्या हमने लिखा है? क्या लिखा? रिटर्न टाइप, मतलब जो वैल्यू रिटर्न ले रहे हो उसका टाइप। मान लो ये पेड बाई पर्सन क्या रहा होता? डबल रहा। तब तब ये देखो, ये यहाँ पेड बाई पर्सन डबल है, ठीक है, यहाँ तो पेड बाई पर्सन ही लिखोगे, लेकिन यहाँ इंट जो लिखे हो यहाँ पे क्या लिखना है? रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या ले रहे हो? पेड बाई पर्सन। पेड बाई पर्सन का टाइप क्या है? डबल। तो भाई आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? डबल। न रिटर्न वाले केस में तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? वाइड। जब रिटर्न करोगे तब ना डेटा टाइप नहीं, तब लिखोगे क्या? रिटर्न। जो वैल्यू रिटर्न ले रहे हो उसका टाइप। ये इतनी जबरदस्त चीज है, जानते हो क्या होगा? ये ट्रैवलिंग मेथड जब ये कॉल होगा, चलेगा, चलने के बाद अपनी वैल्यू किसको देगा? कॉलर को। रिटर्न का क्या मतलब होता है? कि अब वो देगा। जैसे पहले मेथड था वाइड था, तब उसको समझाए भाई, हम मेथड क्या किए? सब्जी ले आने वाला मेथड क्या किए? चेंज किए। नहीं भाई ये वाइड नहीं रहेगा, हम तुम्हें क्या देंगे? 2 पैरामीटर देंगे, तुम जाके काम करोगे, इसके बाद जो रिजल्ट होगा तुम हमें क्या करोगे? रिटर्न करोगे। वो कहा ठीक है जी रिटर्न करेंगे। अब मान लो आया वो रिटर्न कर, सब्जी देने आया, अब वो अपना काम पूरा भली बात कर रहा है, पैरामीटर ले रहा है और सब्जी रिटर्न करने पहुंच गया। अब मान लो तो, लेकिन सब्जी तो हमको लेनी पड़ेगी ना हाथ में, न ले तब? न ले तो हमें मिलेगी? न ले तो हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। बात नंबर 1। भाई वो आया देने या नहीं है, वहीं रख के चला गया, वो जाने कौन उठा ले गया? फिर तो समझो वो क्या हो गया? गायब ही हो गया। तो वो जब दे रहा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। ठीक है, तो तभी मिलेगा जब हम वैल्यू क्या करेंगे? लेंगे। अच्छा ये बताओ क्या लेके आया है? सब्जी। वैल्यू क्या है? सब्जी। बताओ सब्जी को रखने की सबसे अच्छी चीज क्या है? किसमें लें? गिलास में? पॉलीथीन या झोला या कोई टोकरी, ऐसा कुछ ना। मतलब जैसी वैल्यू है, जैसी चीज है, वैसा ही कंटेनर मेरे पास होना चाहिए। मतलब वेरिएबल जैसी वैल्यू है, वेरिएबल भी वैसा होना चाहिए। तो बताओ ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? पेड बाय पर्सन, ये तो नाम है। अब बताओ क्या रिटर्न कर रहा है? थोड़ी कहोगे एक्स। देखो ठीक है, अगर इस मेथड से हम कहें तो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? एक्स लिखे चाहे पेड बाय पर्सन, मेन है ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या है? डबल है ना। तो भैया पहले तो ये वैल्यू हमको तब मिलेगी जब वैल्यू को हम लेंगे। चलो एक वेरिएबल में लेते हैं, वेरिएबल का नाम क्या रखें? कुछ भी रख देते हैं। क्या लिखें? वहाँ एक्स लिखा था नीचे ना, यहाँ क्या लिखा है? एक्स। तो भाई यहाँ भी एक्स लिख दें? एरर दे रहा है ना। क्यों एरर दे रहा है? कह रहा भाई एक्स एक वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो, लेकिन एक्स वेरिएबल का आपने टाइप नहीं बताया। तो चलो हम टाइप बता देते हैं। क्या? इंट। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ हो क्या रहा है? ट्रैवलिंग मेथड चल रहा है, वो अपनी वैल्यू क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। आप रिटर्न होने वाली वैल्यू को क्या कर रहे हो? ले रहे हो, लेकिन आप जैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है वैसा आपका कंटेनर या आपका वैसा वेरिएबल नहीं है। वहाँ से वैल्यू रिटर्न क्या हो रही है? डबल। लेकिन यहाँ जिसमें हम रिटर्न ले रहे हैं वो कैसा है? इंट। तुम कहोगे सर नाम तो मैच कर रहा है, इसका भी नाम एक्स है और सर उसका भी नाम क्या है? एक्स है। तो पहले तो याद रख लेना, नेम, नाम से कोई लेना देना नहीं है। नाम का कोई महत्व नहीं है। यहाँ एक्स में लेंगे तब भी मिलेगी वैल्यू, वाई में लेंगे
तब भी मिलेगी वैल्यू, और बस इसका टाइप इंट हम नहीं लिख सकते, जैसा उसका टाइप है। उसका टाइप क्या था? डबल। अब एक चीज आपको दिखाते हैं, लो सब लोग ध्यान से देखना, हम हर जगह ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। और अब देखना, बताओ पहले तो ये 4 वैल्यू अंदर पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंच गई ना, देख भी सकते हो, आ गया सब पे वैल्यू, आ गया कि नहीं आ गया? और ये अब गुणा भाग सब कुछ करना था, किया। अब यहाँ टोटल एक्सपेंस कितना आया? 12,800। पेड बाई कंपनी कितना आया? 10,240। तो भाई एक्स में कितना आया? घटाने पे क्या आएगा? 2,560.0। अब ये 2,560 किसके पास है बताओ, अपनी आंख से देख लो। एक्स के पास है, जो कि ट्रेवलिंग मेथड का लोकल वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू जनरली बाहर आप यूज नहीं कर सकते। और वैल्यू क्या है? 2560.0। अब देखो जरा, ये वैल्यू देखना पहुंच जाएगी किसके पास? वाई देख रहे हो, ये वैल्यू आ गई किसके पास? वाई के पास। चेक करके देखो, मतलब क्या अंदर की वैल्यू बाहर आ गई कि नहीं? आप दो चीज सीखे हो, पैरामीटर से आप बाहर की वैल्यू क्या कॉलर भेज रहा था किसके पास? जो कॉल हो रहा था उसके पास। और रिटर्न से जो कॉल हो रहा था वो वैल्यू दे रहा है किसको? जो कॉल कर रहा है उसको। और जब रिटर्न लेते हैं तो मैटर नाम नहीं करता, मैटर क्या करता है? टाइप। देखना, कभी इस चक्कर मत पड़ना कि सर आप जो रिटर्न ले रहे हो उसका नाम एक्स है, इसीलिए यहां भी नाम क्या लिखो? एक्स। ये कोई जरूरी नहीं है, देख लो। सेम लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं ना, चलो क्या लिख देते हैं यहाँ? एक्स ही लिख देते हैं। तुम कहोगे इसका कोई स्पेशल मीनिंग है? नहीं है, एक संयोग है कि वहां भी एक्स वर्ड नाम यूज किया था और यहां भी एक्स नाम यूज। अरे यार, जैसे देख रहे हो, दो मेथड्स के लोकल वेरिएबल का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, भले उनका नाम क्या हो, सेम ही क्यों ना। ठीक है, अब देखो हम इसमें ले लिए, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। और देखो 2560 आया कि नहीं आया आंसर? मतलब क्या हुआ? जो कॉल हुआ था उसने वैल्यू रिटर्न कर दी किसको? जिसने कॉल किया था। और कॉल किए वाले को वैल्यू मिल गई। अब उसमें उसका मन करे 200 चाहे जोड़े और चाहे 200 क्या करे, घटाए। आंसर क्या प्रिंट होगा? वहां से आएगा क्या? 2560, और 200 और जुड़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2760। देख लेना। देखेगी नहीं, अंदर की वैल्यू बाहर निकाल ली। यही तो दो चीज है यार, दुनिया में सारे काम ही तो ऐसे हो रहे हैं। दो लोगों के बीच में जो सारे काम होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। कोई काम करने के लिए कहता है, कोई काम करता है। कोई जो काम करने के लिए कहता है या काम करवाता है वो पैरामीटर भेजता है, और जो काम करता है वो क्या देता है? रिटर्न देता है। इसी से सारे ट्रांजैक्शन होते हैं दुनिया के। अब दुकान पे जाते हो, उससे सामान का नाम बताते हो, उसे क्या बताते हो? पैसा देते हो। तो वो क्या करता है? वो पैरामीटर लेता है, फिर जाके अपना काम करके सामान लेके और फिर तुम्हें क्या करता है? रिटर्न में सामान दे देता है। तभी तो ट्रांजैक्शन पूरा होता है। जब तो यही तो है, बस देखो कि अब आप एक मेथड में बाहर से वैल्यू अंदर भेज भी सकते हो और अंदर की वैल्यू बाहर निकाल भी सकते हो। क्लियर है? और जब अंदर की वैल्यू बाहर निकालोगे तो नाम वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करेगा, सिर्फ मैटर क्या करेगा? उसका टाइप। वहां डबल है तो यहां भी डबल होना चाहिए। और पहले भी प्रिंट हो रहा था, प्रिंट हो रहा था ना, पहले भी क्या हो रहा था? प्रिंट हो रहा था। अब हमें ये बाहर मिल गया है ना। अच्छा, तुम कहोगे सर हम तो, अच्छा वहां क्या प्रिंट हो रहा है? 2760 ना। यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ से 2560 है ना। तो अब बताओ जरा ध्यान से, यहाँ से 2560 हो रहा है, तो फिर वहाँ तो आंसर हमको 2760 चाहिए ना, 200 जोड़ना है ना। तुम कहोगे सर जी एक काम करो, क्या करो? x बराबर x प्लस 200 कर दो, तो क्या होगा? x की जो वैल्यू है उसमें 200 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। x की वैल्यू यही
लेकिन अब इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर में 200 क्या करेगा? जुड़ेगा। जबकि जो कॉल कर रहा है कितनी बार कॉल किया है? 4 बार। एक बार वो 200 देना चाहता है, दो लोगों को 200 नहीं देना चाहता। अभी तो क्या हो जाएगा? अगर वहां 200 जोड़ दिए तो सब में 200 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? वो चाहता है, उसको वो आंसर प्रिंट कराना है, इसके लिए 200 जोड़ के कराना है, इसके लिए 200 जोड़, इनके लिए 200 जोड़ के नहीं कराना, या इनके लिए 500 जोड़ना, तब तो वैल्यू अंदर से बाहर आई। और फिर एक बात है, तुम लोग प्रिंट देखते हो, अभी तुम लोग प्रिंट लाइन खूब यूज करते हो, तुमको लगता है यही यूज होता है। मेरा कोड उठा के देख लो, एक भी लाइन प्रिंट की नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं उसमें एक भी लाइन प्रिंट की नहीं पाओगे। हम लोग करते क्या है? प्रिंट कब लिखते हैं? जब हम लोग कोड अपना लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई काम मिला और काम के लिए मान लो अंदाजन 100 लाइन का कोड लिखना, तो ऐसा नहीं पूरा 100 लाइन लिख के हम चला के देखते हैं। पहले हम 5, 7, 8 लाइन लिखते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं सही, इतना सही आ रहा है कि नहीं, फिर 7, 8 लाइन और जोड़ते हैं प्रिंट। तो प्रिंट की लाइनें कोड लिखने के टाइम पे जब चला के कोड को क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं मेरा कोड सही है या गलत, सही काम कर रहा है कि नहीं। तब तक तो खूब प्रिंट लगाते हैं। जब एक बार सब कुछ सही से चल जाता है, जब एक बार सब कुछ सही से क्या होता है? चल जाता है, तो जाके सारी प्रिंट वाली लाइनें क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तुम कहोगे प्रिंट नहीं होगा, दिखाई कैसे देगा? हम कह रहे भाई हमें देखना ही नहीं है। देखना कब था? जब हम कोड शुरू में लिख रहे थे, तो हम थोड़ा थोड़ा चला के प्रिंट करा के सब देख लिए। जब देखे पूरा चला के सब बढ़िया से चल रहा है, तो अब हम प्रिंट वाली लाइनें क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है? अब कहोगे हमें कंसोल पे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए प्रिंट वाली जो लाइन है, ये कोई बहुत बड़ी, ये तो बस क्या है, हम चला के देखते हैं कि यहाँ क्या वैल्यू आई या क्या है या क्या नहीं है। और जब सब कुछ एक बार सही से चलने लगेगा, तब हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी प्रिंट जो करते हो कहाँ आता है? कंसोल पे। और इधर तो जरा सा भी हो, दोबारा चला दो तो सब क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना। ये तो एकदम क्या है, क्षणिक है, आया है आंसर और चला गया। तो हम लोग ये प्रिंट कराना बस कब यूज करते हैं? जब कोड लिख रहे होते हैं तब। जब कोड पूरा लिख लेते हैं, सब कुछ अच्छे से क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है, तब फिर हम प्रिंट नहीं कराते। क्या करें? डिबग करते हैं जनरली तब देखने के लिए कि क्या वैल्यू अंदर आई और क्या वैल्यू अंदर नहीं आई। या जब मेरा कोड सही काम नहीं कर रहा होता, तो कई बार हमें देखना होता है क्यों नहीं सही काम, तो हमें देखना होता है ना यहाँ क्या आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसीलिए ब्रेक पॉइंट लगा के फिर एक एक लाइन चला के क्या करते हैं? देखते हैं कि अच्छा इस लाइन के बाद ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा यहाँ गड़बड़। नहीं वैसे तो चलाओगे तो फटाक से पूरा क्या होता है? चल जाता है ना। ऐसे ये पता लगाना गलती कहाँ थी थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल काम। इसीलिए हम लोग जगह जगह हमको कोड मेरा सही काम नहीं करता ना, तो जहाँ गड़बड़ हो रहा होता है तो उसके आसपास क्या लगा देते हैं? ब्रेक पॉइंट। और अब डिबग मोड में चलाते हैं, तो अब फट से तो नहीं चलता, अब वो आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। फिर एक एक लाइन चलाते हैं और वैल्यू चेक करते हैं, अच्छा यहाँ ये आ गया, अच्छा यहाँ ये है, अच्छा यहाँ गड़बड़ आ गया, तब फिर उसको क्या करते हैं? सही। इसलिए नाम क्या है? डीबग। बग मतलब डिफेक्ट, गलती, कमी। डीबग करना, डी का मतलब उसको क्या करना? गलती या कमी को या डिफेक्ट को क्या करना? कोड में से हटाना। इसलिए तो डीबग बोलते हैं। क्लियर है ये? हम क्या, हाँ, जैसे नीचे अगर सर मेथड, ट्रैवलिंग मेथड में सर हम कोई भी चीज प्लस करेंगे, वो सारे पैरामीटर में प्लस होता है? नहीं, लेकिन जब यहाँ कॉल करोगे, मान लो ट्रैवलिंग में तुम क्या किए, 200 यहाँ जोड़ दिए आंसर में, तो अब ये ट्रैवलिंग मेथड कितनी बार कॉल हो रहा है? आ गया। ये ट्रैवलिंग मेथड कितनी बार कॉल हो रहा है? 4 बार ना। तो चारों के लिए अंदर 200 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हम नहीं चाहते चारों के लिए जोड़ना, हम एक के लिए जोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं वो अंदर ना जोड़े, उसके पास जो है वो दे दे, बाकी आगे जो कॉल किया वो देख लेगा उसे क्या जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। बात समझ में आ रही है? बोलो। क्या करें? नहीं, जितना जोड़ना है नहीं,
रिटर्न क्या लोगे, एक्स क्यूब। मतलब देखो तुम जब अपना कोड करोगे, इसी कोड में 5 वेरिएबल हैं कि नहीं, रीइंबर्स, पेड, क्या पर डे एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, पेड बाय कंपनी, और क्या है एक्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसमें जोड़ने वाली बात नहीं है। अब इन पांचों में से जो वैल्यू तुमको बाहर देनी, जो तुम्हारे लिए आंसर है, वो तुम क्या कराओगे, रिटर्न कराओगे। बाकी कॉल करने वाले की मर्जी, अब उस वैल्यू का वो क्या करेगा, उसमें 200 जोड़ेगा, कि प्रिंट कराएगा, कि आगे कहीं और भेजेगा। ठीक है, क्या करेगा, आगे कहीं और भेजेगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा क्या कर रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान दो इस बात पे, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इस कंसेप्ट के थ्रू अंदर की कोई वैल्यू हम बाहर भेज सकते हैं। और इसकी हमें बहुत, सोचो यार, अगर यही रिटर्न ना करो तो जैसे ही मेथड से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, एक्स वैल्यू कोई यूज नहीं कर पाएगा, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही होता है ना भाई, लोकल वेरिएबल की वैल्यू आप बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमको ये वैल्यू बाहर देनी है, क्योंकि बाहर वालों को इसे क्या करना है, यूज करना है। अरे ऐसा कई बार होता है, सुनो, हम एक मेथड कॉल किए, वो मेथड चला, वो मेथड हमें कोई वैल्यू दिया, और उस वैल्यू का हम आगे 10 लाइन बाद क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जब अंदर से बाहर आएगी मेरे पास, तभी तो हम उसको आगे क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। या जैसे मान लो, सब छोड़ो, 4 लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, 4 लोग, हमें ये करना है, चारों का टोटल कितना खर्चा आया, तो कंपनी को टोटल कितना, वो चारों आदमी ने कितना दिया टोटल, ये बताओ, चारों आदमी ने टोटल कितना दिया, कितना पैसा दिया भाई। देखो सब छोड़ो, ट्रेवलिंग मेथड चलेगा, जब ट्रेवलिंग मेथड चलेगा तो ये मेथड यहाँ वर्क करेगा कि नहीं करेगा, करने के बाद एक्स में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेथड कितनी बार चल रहा है, 4 बार, तो 4 बार पैरामीटर पास होंगे, 4 बार क्या होगा, एक्स में आंसर आएगा। उन चारों के जो उनका पेड बाई पर्सन, जो चारों आदमी ने पे किया, हमें उनका क्या चाहिए, सम चाहिए। अब कैसे करोगे बताओ, कहाँ जोड़ोगे, जोड़ो, कहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ नहीं जोड़ सकते ना। ट्रैवलिंग मेथड चलेगा तो ये किसका खर्चा बताएगा, एक आदमी ने कितना दिया वो बताएगा, और ये मेथड कितनी बार किया गया है, 4 बार, क्योंकि हमें 4 लोगों का खर्चा, 4 लोगों ने कितना खर्चा, हम वही चारों का क्या चाहिए, सम चाहिए। नया मेथड बनाएंगे, अगर नया मेथड बनाएंगे भी, या फिर हम यही निकाल लें चारों का सम क्या होगा, कैसे, अरे आंसर तो कहाँ छुपा है, इसके अंदर नया। ये तो जैसे मेथड से बाहर निकलोगे, x इंटू 4 क्यों करोगे, कैसे कर सकते हो भाई x इंटू 4, सबका, अरे यार सबका अलग अलग है ना, 4 का गुणा कैसे कर दोगे, सही आंसर आएगा, नहीं आएगा। सोच लो, 4 बार ये ट्रेवलिंग मेथड कॉल हो रहा है, और 4 बार ये चलेगा, और चारों बार x में आंसर आएगा। चलो हम ये रिटर्न हटा लेते हैं और क्या बना देते हैं, वाइड, और कर लेते हैं क्या, प्रिंट। अब बताओ, कर दिया, अब तो सही है ना। चला दो, कितना है, सबका अलग अलग आया ना, हमें इन्हीं चारों का क्या चाहिए, सम चाहिए। कैसे करो, तो कहोगे सर हाथ से कर लेंगे, तो हाथ से कर लोगे तो कोड क्यों कर रहे हो, ये काम किसे करना चाहिए, कोड को करना चाहिए। कैसे होगा बताओ, किस कहाँ कर दे बताओ, कैसे करेंगे, नहीं होगा, कर लो भाई, कैसे करें, x प्लस 4 बार बताओ, x बराबर x प्लस x प्लस ये कर दे, लो ये कर दे, लो भैया, यहाँ इसे क्या कर, प्रिंट कर दो, उल्टा सीधा आंसर आएगा, तो देखो भाई क्या हुआ, देख लेते हैं ना। सबसे अच्छी चीज बताया आपको, कौन सा चीज,
ब्रेक पॉइंट लगाना। आया, मेथड के अंदर आ गया। आंसर देखो कितना आया, अब 2560 प्लस 2560 4 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 10,240। भाई x प्लस x करोगे, x में क्या पड़ा, 2560। ऐसे नहीं अरे यार ये तो बताया गया है ना, जैसे अगर x बराबर 5 है और लिखे x बराबर x प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा x में ना, तो 5 छोड़ के क्या ले लेगा, 6 ले लेगा। यहाँ सोचो ना x प्लस x है। हमेशा याद रखना, ये बताएं एक बात, एक नियम बेसिक याद रखो, बुरा भाग हमेशा दाहिने हिस्से में होता है। इसके बाद भी 2560 है, इसके चारों पास क्या है 2560, चारों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 10,240। तो x पे क्या आएगा 10,240, तो 2560 छोड़ के 10,240 ले लेना। यही है आंसर है भाई। ये तो हर आदमी का बिल तुम 4 गुना क्या कर दिए, बढ़ा दिए ना। हमें ये बताओ, अब इसके दूसरे के साथ क्या होगा, यहाँ 900 700 600 ऐसे गया है 4 दिन वाला, ये भी जोड़ इसका देखो, इसका भी जोड़ेगा। इसका आंसर क्या आया 1760, तो 4 बार ये भी जुड़ेगा, ये आ जाएगा क्या 7,040। ये तो नहीं मांगे थे ना, ये तो नहीं कहे थे, ऐसे उसका भी निकालोगे उसका भी आएगा। ये हमें चाहिए जो चारों का आएगा रिजल्ट, उसका सम करना। तो भैया कितना भी दिमाग लगा लोगे कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है कि आप इसे क्या करो, रिटर्न करो और क्या लिखो, वो वैल्यू। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू जो कॉल किया है उसको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब यहाँ वाइड की जगह क्या लिख दो, रिटर्न टाइप क्या है डबल, तो यहाँ लिख दो क्या डबल। अब ये मेथड जब तुम कॉल कर रहे हो तो ये तुमको रिटर्न देगा, अब देगा, पहले नहीं दे रहा था। क्या रिटर्न देगा, जो x के पास वैल्यू पड़ी होगी वो, और उसको हम मान लो वेरिएबल में रख लें, इंटरनेट क्या लिखना होगा डबल, वेरिएबल का नाम क्या रखें a रख दिया, तो a में वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जब लाइन नंबर 11 में कॉल होगा 4 वैल्यू अंदर जाएगा, फिर x में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, फिर वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। हम इसको एक वेरिएबल में ले लें जिसका नाम रख दें क्या डबल b, भाई डबल c और डबल d, और अब प्रिंट कर दें क्या a प्लस b प्लस c प्लस d। आगे कि नहीं आगे, देखो 10,920 टोटल ये आदमियों ने दिया है अपनी जेब से। चारों आदमी मिलकर इतना। तो भाई यही है, और कोई रास्ता नहीं था, अंदर कुछ भी दिमाग लगाते कहाँ से होगा बताओ, कितना सही है। ये मेथड 4 बार कॉल किए, इसने 4 बार वैल्यू क्या की रिटर्न की, और हमने उनको वेरिएबल में क्या कर लिया स्टोर कर लिया। उनका नाम क्या रखते ये मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता था उनका टाइप, हमने टाइप लिख दिया और रिटर्न। इसमें पहले वाले की वैल्यू किस में आई ए में आई, जब दूसरे वाले की वैल्यू किस में आई बी में, तीसरे वाले किस में आई सी में, चौथे वाले किस में आई डी में, और फिर चारों को क्या कर दिया जोड़ दिया। देखो हमें यही अंदर की वैल्यू बाहर चाहिए थी। यहाँ नाम x भी रख सकते हैं, अगर हम यहाँ नाम लिख दें ये तो इससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पेड बाई पर्सन लिखोगे नाम उसका, x की जगह क्या लिखोगे पेड बाई पर्सन, हम अभी वही करेगा, चला के देख लो अंतिम में बताएगा 10,920। मान लो एक आदमी और गया, अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, उसको ले लिया एक वेरिएबल में क्या नाम रख दिया ई रख दिया, कुछ भी रख सकते थे, और इसका ये था
पक्ष में वाले का क्या आएगा, अलग आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और देखो यार यहाँ अभी डिबगर तो देखो, प्लस नहीं किया, देखो ध्यान से इसको, प्लस ई, पांच वेरिएबल है कि नहीं। देखो ए में किसका आया है, पहले वाले का आया है, बी में दूसरे वाले का, सी में, देखो मेथड वही है, ट्रेवलिंग ही। हर बार अलग अलग वैल्यू भेज रहे हो और हर बार अलग अलग आंसर क्या हो रहा है, आ रहा है, और वही अलग अलग आंसर क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। पहले का आंसर ए में, दूसरे का बी में, सी में, डी में, ई में, और जोड़ दोगे तो आंसर अब आ जाएगा। ई में देखो कितना आंसर आया, 17,156, क्योंकि इसका चार्जेस क्या थे, ज़्यादा थे। अब आंसर क्या आ गया, 28,076। ठीक है, क्लियर है ये अब। तो भाई ये है कंसेप्ट, दो ही चीज सीखो, एक बाहर से वैल्यू अंदर भेजना और एक अंदर की वैल्यू बाहर निकालना, है ना। क्या करो, बिना टाइप किए, अच्छा रिटर्न टाइप, भाई देखो तुम ऐसे लिख दोगे तो एरर देगा। किस बात की एरर देगा, वो इस बात की एरर दे रहा है कि आप ए नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हो जिसके अंदर वैल्यू लोगे, जो भी करना है करोगे, लेकिन आपने ए वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, वो इस बात की एरर दे रहा है। इसका टाइप बताना पड़ेगा। अब टाइप क्या बताएं यार, जो रिटर्न हो कर रही होगी, जैसा रिटर्न जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वही तो वेरिएबल का टाइप लिखोगे। यहां हम और कुछ नहीं लिख सकते। यहां तुम सोचो कि हम बूलियन लिख दें, क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि वहां देखो ट्रेवलिंग मेथड आपको रिटर्न क्या कर रहा है, डबल रिटर्न कर रहा है ना। तो आप उसको लोगे जिस वेरिएबल में, उसका भी टाइप क्या होना चाहिए, डबल ही तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग मेथड को 5 बार कॉल किया है और पांचों बार, भाई ये तो मेथड ऐसा काम है क्या, वैल्यू रिटर्न करना। इसने 5 बार वैल्यू क्या की है, रिटर्न की है। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद हमने उनको वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया। अब काम और लिखते हैं, यहां लिखते हैं, एक मिनट, यही मेथड और कॉल करते हैं फिर से, ट्रेवलिंग, और यहाँ वैल्यू भेज देते हैं। अब बताओ ये मेथड एरर दे रहा है ना, क्यों, इसमें टाइप नहीं लिखा है सर, क्योंकि सेमी कोलन मिसिंग है। अब एरर दे रहा है, नहीं सर, देख लो ध्यान से, एरर दे रहा है। नहीं सर, मेथड कौन सा कॉल किया गया लाइन नंबर 16 पे, ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग मेथड का काम क्या है, रिटर्न का, वो रिटर्न करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ इसमें लाइन नंबर 14 में जो ट्रेवलिंग कॉल की गई है और लाइन नंबर 17 में जो ट्रेवलिंग कॉल की गई है, इसमें वैल्यू का एक तो अंतर है, वो तो छोड़ो, लेकिन मेथड तो एक ही कॉल किया गया है ना। क्या फर्क है, यहाँ जो ट्रेवलिंग मेथड रिटर्न कर रहा है उसे हम स्टोर एक वेरिएबल में कर रहे हैं, यहाँ जो ये रिटर्न कर रहा है उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे। यही हो रहा है ना भाई। सोचो ध्यान से, देखो पहले ये बताओ, ट्रेवलिंग मेथड रिटर्न करता है कि नहीं। ये यहाँ से पता चल जाता है, जब यहाँ वाइड नहीं लिखा है तो हम समझ गए क्या कि ट्रेवलिंग मेथड रिटर्न करता है क्या। और ये भी पता चल गया हमें यही देख के, रिटर्न क्या करता है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, डबल टाइप। हमें पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब हमने यहाँ मेथड कॉल किया, इसने रिटर्न किया, हमने रिटर्न एक वेरिएबल में लिया, इसने भी किया, इसने भी किया, सबने किया, हमने लिया। यहाँ ये मेथड लाइन नंबर 17 पे
क्या ये रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा सर, लेकिन कहाँ? जैसे मान लो, सोचो जरा एक बार, हम सब्जी लेने के लिए भेजे, वो गया सब्जी लाया, वो आया सब्जी दिया। अब हमें दो बातें हो सकती है, या तो हम सब्जी को लें और या तो हम उसे क्या कर दें, इग्नोर कर दें, न लें। अभी हम ले नहीं तो रहे। क्या बताओ, अगर हम न ले तो मेरा वो कॉलर पकड़ने लगेगा? नहीं सर। अरे जाने तो नहीं होगा इसका मन खाने का ना। ध्यान से मतलब समझो यहाँ बात क्या है। बात ये है कि एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो वो हर हाल में रिटर्न करेगा। अब कॉल करने वाले के ऊपर है, वो रिटर्न की वैल्यू को स्टोर करना चाहता है या नहीं चाहता। एक तरह से वैल्यू मांगेगा कि नहीं मांगेगा? देखना ना, ध्यान से देखो, ये मेथड हम कॉल कर रहे हैं, ये मेथड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और यहाँ उस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ उस वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर रहे। लेकिन इस पे कोई ऐसा नहीं नियम है कि एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो आपको रिटर्न लेना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप चाहे रिटर्न लीजिए और चाहे रिटर्न न लीजिए। लेकिन अगर एक मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते। लेकिन अगर एक मेथड रिटर्न कर रहा है, अब आपकी मर्जी। जैसे वही है ना, जहां से कुछ नहीं मिल रहा है, अब जबरदस्ती थोड़ी निकाल लो, और लेकिन जहां से कुछ मिल रहा है तो अब तो तुम्हारी हाथ में चीज आ गई, वो दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम ले नहीं रहे, तो तुम्हें कुछ बोलेगा थोड़ी नहीं, कहेगा हो सकता है भाई नहीं लेने का मन होगा, लेकिन नहीं लिया। तो अब बताओ कितने लोग गए ट्रेवलिंग करने, कितने लोग हैं? 6 लोग। हमने मेथड कितनी बार किया? नहीं 6 बार। 6 कॉल 6 बार किया है, रिटर्न ये 6 बार करेगा, लेकिन हम 5 बार स्टोर कर रहे हैं। तो हम 6वें का जब रिटर्न स्टोर नहीं करेंगे तो हम उसका जोड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। उसका अलग से आउटपुट आएगा सर? कहाँ आएगा? आउटपुट नहीं है। देखो नहीं है। ये वही है, ये मेथड रिटर्न कर रहा है और ये रिटर्न नहीं ले रहा। तो मतलब ये मेथड जब चले, अंतिम में जब ये मेथड चलेगा तो अपनी वैल्यू दे देगा। उसको लेना है, वो लिया ही नहीं, वो लिया ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जिन भाई जब उस वैल्यू को लिया ही नहीं किसी ने, तो उसका एड्रेस किसी के पास गया ही नहीं, और गार्बेज कलेक्टर ऐसे लोगों को कूड़ा करकट समझ के क्या कर देगा? साफ कर देगा। मतलब अब तुम 17वें में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको आगे 18, 19, 20 कहीं यूज नहीं कर पाओ। अगर आपको यूज कर अंदर वाली वैल्यू बाहर यूज करनी है तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न न भी लीजिए तो ये आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, कहेगा आपकी मर्जी भैया, चाहो तो लो और चाहो तो न। आई बात समझ में? एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो ये आपके ऊपर है कि आप रिटर्न लें या रिटर्न न दें। सर इसमें ये सर आप सर इसको मैं किसी और मेथड में यूज कर सकता हूँ? इसको ये जो ट्रैवलिंग डबल ई, इसको किसी और मेथड में यूज करना चाहते हो? जैसे ये चाहते हैं ई की वैल्यू कहाँ यूज करना, मान लो चाहिए यही देखो। अच्छा एक मेथड और है, पब्लिक, देखना ध्यान से, वाइड पब्लिक सॉरी स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम क्या है? XYZ। ये XYZ के अंदर ये जो ई की वैल्यू पाए हैं ये XYZ के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करके पाए हैं वो किस में पाए हैं? ई में। ई क्या है? मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, तो क्या वो XYZ में यूज होगा? नहीं यूज होगा, नहीं यहां पहुंचा सकते आप भैया। ऐसे कभी नहीं लिख सकते कि हम सोचें क्या, अरे यार रिटर्न हमको दिया, हमारे हाथ में सब्जी आएगी, पूरे गांव में कोई भी सब्जी ले लेगा। ये तो तुम वही भाई, इसने ई दिया, किसको दिया? इसने वैल्यू दी किसको दी? मेन मेथड ने कॉल किया था, मेन मेथड को वापस दे दी, और मेन मेथड ने अपने लोकल वेरिएबल में रख ली। अब इस वैल्यू को मेन मेथड के बाहर आप कैसे यूज कर पाओगे? नहीं। लेकिन हाँ एक रास्ता है कि अगर इस XYZ मेथड में हम एक क्या बना दें, पैरामीटर। पैरामीटर का नाम कुछ भी रख दे, जैसे x लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस ट्रेवलिंग, अब यहां से XYZ मेथड को क्या करें? कॉल करें। तो ये XYZ मेथड पैरामीटर में क्या मांगता है? डबल मांगता है। ई में क्या है? डबल ही तो है, ऐसे भेज दो।
हाँ, मतलब बाहर से वैल्यू कहीं और भेजनी है तो आपको पैरामीटर वाले कंसेप्ट का ही यूज करना पड़ेगा, और अंदर से वैल्यू कहीं बाहर लेनी है तो आपको रिटर्न वाला। लेकिन अब देखो, ये पैरामीटर यहाँ बाहर से भेज रहा है तो जब जिसे कॉल कर रहा है उसी को मिलेगा, दूसरे को थोड़ी मिल जाएगा। और जब ये रिटर्न कुछ करेगा तो ये रिटर्न किसको मिलेगा? जिसने इसे कॉल किया है, दूसरे को थोड़ी मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ देखो, ई के पास आ गया, देखो ई के पास आ गया, ई में ये यहाँ पे यूज होगा, ये मेन मेथड के बाहर यूज नहीं होगा। तुमको एक्स वाई जेड में चाहिए था, तो अगर एक्स वाई जेड को बाहर से वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई जेड को अपने अंदर क्या बनाना पड़ेगा? एक पैरामीटर। तो वो समझो कि रास्ता क्या हुआ, रास्ता बना दिया, अब उस रास्ते से वैल्यू अंदर चली गई। क्लियर है ये? बोलो, कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या है? दो बात, मतलब एक क्या आप समझे, मेथड से वैल्यू रिटर्न कैसे ली जाए। जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किसे मिलेगी? जिसने उसे कॉल किया है उसे। अब लेकिन हाँ, अब यहाँ कॉल करने वाले की मर्जी चलेगी, वो चाहे तो रिटर्न को स्टोर करे और चाहे तो रिटर्न को क्या कर दे, छोड़ दे। नहीं लेगा तो वो ऐसे ही रैम में पड़ी रहेगी, गार्बेज कलेक्टर आएगा उसे क्या कर देगा, हटा दे। जैसे देखो, इन 5 मेथड में जो आंसर आए थे उनका गार्बेज कलेक्टर कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ए बी सी डी 5 वेरिएबल के अंदर है ना, उन वैल्यूज का एड्रेस वेरिएबल के पास है, उनको नहीं छुएगा। लेकिन इसका ये भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसका आपने किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं किया, वो अपना दे दिया। यहाँ लेना था आपने नहीं लिया, वो समझिए क्या हो गया, खो गया, खत्म हो गया। गार्बेज कलेक्टर उसे क्या किया, हटा दिया। क्लियर है? एक चीज और देखते हैं। कई लोगों के मन में आएगा, सर जी हमें तो दोनों रिटर्न लेना है। क्या? पेड बाय पर्सन भी लेना है और पेड बाय कंपनी, दोनों वैल्यू हमको बाहर चाहिए। कितनी चाहिए? दोनों। तो बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि पेड बाय पर्सन किया है, कामा लगा के क्या कर दें, पेड बाय कंपनी। तो जैसे एक रिटर्न हो रहा था वैसे क्या हो जाएंगे, 2 रिटर्न। तो देखो एरर आ रहा है ना, आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं ले सकते। आप डिसाइड कर लो आपको बाहर क्या भेजना, पेड बाय पर्सन भेजना है या पेड बाय कंपनी भेजना। कोई भी 2 नहीं, जैसे यहाँ तो 5 है ना, 5 में से कोई एक ही भेज सकते। तुम सोचो 2 भेज लें, 3 भेज लें, 4 भेज लें, मतलब तुम ये कॉमा लगा के नहीं लिख सकते। अलग अलग नहीं कर, अलग अलग चलो करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा? पेड बाय कंपनी। एरर आ रहा है। पहले तो एक बात और जान जाओ रिटर्न के बारे में। जब कोड चलता हुआ आएगा, जैसे ही पढ़ेगा क्या, रिटर्न और वेरिएबल का नाम, वैसे ही वैल्यू लेके तुरंत कहाँ लौट जाएगा, कॉल करने वाले को देने के लिए। जिसने कॉल किया है उसको देने के लिए क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो लाइन नंबर 42 पे कोड पहुंचेगा कैसे? रिटर्न का याद रखना, जैसे ही रिटर्न पढ़ता है, किसी मेथड को चला रहा है, मेथड के अंदर जैसे ही रिटर्न पढ़ेगा वैसे ही वैल्यू लेके क्या होगा, तुरंत मेथड से बाहर जाएगा उसको देने के लिए जिसने इसको कॉल किया। तो ये लाइन नंबर 42 कभी चल ही नहीं पाए। इसीलिए यहाँ कर्सर ले जाओ तो जो एरर आ रही है वो क्या सजेशन दे रहा है आपको, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, अनरीचेबल कोड। कि इस कोड तक तो जावा कभी, इस लाइन तक तो जावा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पहले वाली ही लाइन पढ़ के क्या होगा, लौट जाएगा। तो यहां तक तो कभी नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसलिए भाई ऐसा भी, अच्छा ये भी देख लो, तुम रिटर्न वाली लाइन लिखो, फिर लिखो ऐसे इंट a बराबर 100, तुरंत एरर देगा, कहेगा भाई कहाँ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। रिटर्न के बाद तो कोड चलता ही नहीं, रिटर्न के बाद तो लेके बस क्या निकल जाता है, उसको देने के लिए। तो ये आपका लाइन नंबर 42 चलेगा कैसे? कर्सर ले जाओ फिर वही बोले, अनरीचेबल कोड। क्या करें? अरे आगे तो ना भाई, वो तो अलग हो गया ना। अब मेथड के अंदर तो मेथड बनाओगे नहीं,
दूसरा तो अलग मेथड बनाओगे ना, उससे क्या लेना देना उसका। याद रखना, रिटर्न के बाद उस मेथड के अंदर आप और कोई लाइन नहीं लिख सकते, क्योंकि रिटर्न पढ़ते ही ये वैल्यू लेके क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, वापस चला जाएगा। क्लियर है ये? तो आप समझ जाइए। और क्या समझे आप, एक से ज्यादा वैल्यू आप रिटर्न नहीं ले सकते। ठीक, याद रहेगी बात। और रिटर्न हमेशा मेथड की क्या होगी, आखिरी लाइन, उसके बाद कुछ चलेगा नहीं। उस मेथड में आखिरी लाइन वही होगी, उसके बाद कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो वो क्या देगा, एरर देगा। और रिटर्न ही वो है यार जिससे, जो भाई देखो हम लोग याद, एक बात और सुनो, हम लोग जनरली कोड लिखते हैं अपने काम के लिए ना ऑफिस में, तो ये मान के चलो 90-95% मेथड में पैरामीटर होता है, और लगभग 90% मेथड, सारे मेथड हम रिटर्न वाले बनाते हैं। अगर रिटर्न वाले नहीं बनाएंगे तो मेथड जो काम करके जो आंसर पैदा किया वो तो हमें मिल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उस आंसर को हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, यूज करना है। इसीलिए लगभग हर मेथड में हम लोग रिटर्न लिखते हैं। और रिटर्न क्या लेते हैं, जो मेरे लिए काम का होता है। जैसे यहाँ हमें चाहिए था क्या, आदमी ने कितना पे किया यही चाहिए था, इसलिए हमने पेड बाई पर्सन को। अगर हमसे कहा रहता नहीं कंपनी में हमसे कहा कोड को हमने लिख दिया, फिर बाद में कंपनी ने कहा नहीं ना हमें पेड वो नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए क्या, कंपनी ने कितना पे किया, कंपनी ने कितना पे किया। तो हम रिटर्न की जगह क्या, रिटर्न क्या लिख देंगे, पेड बाई कंपनी। अब लेकिन यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे पेड बाई कंपनी लिख दिया, लेकिन ये अच्छा बताओ पेड बाई कंपनी का रिटर्न टाइप क्या है। अब तो पेड बाई पर्सन नहीं ले रहे हो ना, पेड बाई कंपनी ले रहे हो, तो इसका टाइप क्या है, इंट है ना यार। तो डबल की जगह यहाँ क्या लिखोगे, इंट। और वहाँ भी, यहाँ भी वेरिएबल्स को क्या लिखोगे, इंट। ठीक है, अब बात समझ में आई। और यहाँ भी लिख देते हैं क्या, XYZ में भी लिख देते हैं क्या। अब जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, पांचों के केस में कंपनी ने कितना पे किया, कितना किया, 1,12,304 है ना। और जो एक प्रिंट हो रहा है वो कुछ और, वो ई की वैल्यू हो रही है, किसकी वैल्यू हो रही है, ई की। चलो ठीक, ये बात समझ में आई। तो आप एक मेथड से वैल्यू बाहर रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन उसी को मिलेगा जिसने मेथड क्या किया है, कॉल किया। तो उसको उसी, वो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता है, लेकिन उसका टाइप उसको वही रखना पड़ेगा जो टाइप है किसका, रिटर्न होने वाली वैल्यू। ठीक है। और अब एक बात और भी है कि ये कोई जरूरी नहीं है, यही सब सारे पॉइंट 5-6 पॉइंट बनेंगे, लिख लेना। और ये एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा तब तो रिटर्न करेगा ही करेगा, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है कि कॉल करने वाले को रिटर्न लेना ही लेना। वो चाहे तो ले और चाहे तो छोड़ भी सकता है। जैसे इस केस में देखो वो क्या कर रहा है, नहीं लिया, है ना। तो ये हुआ आपका रिटर्न। और बहुत ज्यादा यूज होता है भाई ये पैरामीटर, रिटर्न के बिना तो मेथड बेकार है। पैरामीटर नहीं होगा तो कॉल करने वाला बताएगा कैसे क्या क्या तुम्हें जोड़ना घटाना है, क्या करना है किसके साथ। और रिटर्न नहीं रहेगा तो जो अपना आंसर पाएगा वो देगा कैसे, है ना। इसीलिए हम लोग रिटर्न वाला कंसेप्ट भी और ये दोनों कंसेप्ट खूब यूज करते हैं। लगभग 90% मेथड में हमारे पैरामीटर भी होता है और क्या होता है, रिटर्न भी। रिटर्न, अच्छा मान लो हमें रिटर्न नहीं लेना है तो मत लो, यही तो अच्छा है। चाहो तो मान लो कैसे रिटर्न कर रहा है, नहीं लेना है तो मत लो, और लेना है तो ले लो। हाँ, लेकिन अगर मेथड रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न करेगा जरूर। कॉल करने वाले के ऊपर है कि वो रिटर्न को ले या न ले। और एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर वो रिटर्न नहीं कर पाओ। रिटर्न वाली लाइन के बाद कोई स्टेटमेंट और आगे नहीं लिख पाओ।
क्लियर है ये? तो चलो, ये क्या हो गया आपका रिटर्न का कंसेप्ट, है ना। तो कल चलो एक काम करेंगे, इसी कंसेप्ट को देखेंगे पहले उस पर, एक आधार कार्ड जैसे सॉफ्टवेयर के लिए, हाँ कैसे एक आधार कार्ड बनता है, तो उसमें देखेंगे कौन से कंसेप्ट यूज़ होंगे, और इसके बाद फिर देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, या इस मतलब अभी और भी चीज़ें, अभी तो आप क्या देखे हो, एक ही वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, आगे और भी वेरिएबल्स, ग्लोबल कहो या जो कुछ और कहो, ठीक है, फिर उनको देखो। तो ये रिटर्न भाई ज़रूर लिख लेना, है ना।